सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, एज़ यू नो, हमेशा की तरह। तो लास्ट वाला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपना रूम छोड़ने वाली हूँ, और क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं रूम देख के आ गई हूँ और अपना थोड़ा सा सामान वहाँ पर जाके रखी हूँ। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं घर रूम अपना क्यों चेंज कर रही हूँ वो भी मैं बताऊँगी करके। तो आज मैं उसी काम के लिए यहाँ पे प्रकट हुई हूँ। एज़ यू नो दैट कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है तो फिर कहाँ से टाइम निकाल रही है इतना वीडियो बनाने के लिए, इतना टाइम वेस्ट कर रही है। वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे यार, अभी रुको तो सही। हाँ, तो मैंने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर ली है। कहना चाहिए कि मैं अधेड़ उम्र की एस्पिरेंट हूँ। ठीक है। तो एज़ एन एस्पिरेंट पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक अ गुड एनवायरनमेंट। तो वो मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा था और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को रूम छोड़ना पड़ा था। तो वो सारी प्रॉब्लम क्या थी, चलिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि मैं अपना पुराना वाला रूम शेयर करूँ, शो करूँ। अभी मैंने अपना रूम शिफ्ट नहीं किया है। मेरा रूम शिफ्टिंग डेट नहीं बताऊँगी। तो फिर अभी वो वाला रूम तो अभी मैंने उसको ले लिया है, मतलब उसका फुल पेमेंट नहीं हुआ है, बट मैंने उसको रेडी कराने के लिए बोल दिया है कि भैया उसको रेडी करा के रख दो। लेकिन ये वाले रूम में अभी मैं रह रही हूँ जब तक मेरा डेट यहाँ का आखिरी बचा हुआ है तब तक के लिए। सो मैं आप लोगों को अपना सारा रूम दिखाती हूँ और फिर बताऊँगी कि किस किस रीज़न की वजह से मैंने ये रूम छोड़ने का फ़ैसला लिया है। तो स्टे ऑन द वीडियो प्लीज़। सो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट शोइंग माय रूम। बहुत सारे लोग हंसेंगे और ऑफेंड भी होंगे। नहीं, ऑफेंड नहीं, ऑफेंड थोड़ा वर्ड गलत हो गया, जजमेंट देंगे। तो उनके जजमेंट के लिए मैं रेडी हूँ, यू नो। तो पहले शुरू करते हैं, मैं अपने रूम के फ्रंटल यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाला मेरा रूम का गेट है, ये देखिए। और मैं इसके जस्ट सामने खड़ी हो जाती हूँ और यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है। ये देखिए गाइस, ये मेरा रूम है। वो मैंने भगवान जी जो खाटू श्याम मंदिर है ना, मैं वहाँ से इसको लेके आई थी, मोरपंख को। और ये कुछ इस तरीके का मेरा रूम है। अब ये थोड़ा गंदा रखा हुआ है क्योंकि बस शिफ्टिंग करना है ना, तो सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। और उसके बाद सामने ऐसा है। एंड देन ये मेरा छोटू सा किचन है गाइस, छोटू सा किचन है। अब ये पूरा फैला हुआ है क्योंकि मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। हाँ, ये वाला पूरा ऐसा रूम है और इसमें हम लोगों को वॉशरूम दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स वॉशरूम मेरे अकेले का नहीं है गाइस। ये देखिए, ये ऊपर पंखा है, मतलब इतना ऊंचा है कि मैं बस इसको छू सकती हूँ। ये देखिए, ऐसे दिखाती हूँ ना यार, ऐसे देखो, और लाइक दिस, बस इतने डिस्टेंस में मेरा पंखा है, लाइक दिस। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, बचपन में बहुत देखती थी यार, अब तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये वाला मेरा रूम है और ये मेरे सारे कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। तो देखो, पहली बात तो ये रूम बहुत ज़्यादा छोटा है, एज़ यू कैन सी। मैं बस थोड़ा सा चल रही हूँ, उतने में ही पूरा जगह ख़त्म हो गया है। बहुत मैसी है गाइस, बहुत मैसी है, क्योंकि ये सब शिफ्टिंग विफ्टिंग है। और परसों ही मेरे घर से सामान आया था। ये देखो, मकर संक्रांति का लड्डू है, अचार आया था। और ये क्या है आपको पता है? ये है मम्मी का प्यार। मेरी मम्मी मेरे को च्यवनप्राश भेजी है। पूरा बॉक्स डब्बा नहीं भर के भेज सकी और उसको कोई डब्बा नहीं मिला, तो वो इसको च्यवनप्राश को कुछ इस तरीके से डाल के मेरे को भेजी है। और अभी मैं सब नीचे में ही रखी हूँ, एज यू कैन सी द आटा एंड ऑल सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले बता दूँ कि इस रूम का कॉस्ट मेरे को कितना पड़ा। इस रूम का कॉस्ट मेरे को पड़ा है 2000 रुपये। यहाँ पे मेरे भगवान जी हैं, ये देखिए, ठीक है। ये इधर कपड़े वपड़े रखे हैं। ये मेरा छोटू बेटा है, ये मेरे सुख दुख का साथी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है गाइस। यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर होने के कारण, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई एक भी खिड़की नहीं है जहाँ पर से मैं झांक सकूँ, ताक सकूँ, लोगों को देख सकूँ। यहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, इस वजह से यहाँ पर से गर्मी जो है बाहर नहीं निकलती है। जैसे कि आप खाना बनाते हो, इधर देखो, ये जैसे मैं खाना बनाई, ठीक है। तो खाना बनाने से जो धुआं वगैरह निकलता है, वो बाहर जाने के लिए जगह नहीं है। और अभी ठंडी का सीज़न था, तब तक तो चल जा रहा था, लेकिन गर्मी का सीज़न जैसे ही आएगा तो पहला तो फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे खिड़की नहीं है। तीसरा, सिटी ऐसी है ना कि यहाँ पे 45 डिग्री जितनी गर्मी लगती है। और मैं बता नहीं सकती, सो फ्रस्ट्रेटिंग, यू नो, कि पूरे चेहरे पे पिंपल आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ गर्मी और पसीना, और उसकी वजह से कि खाना यहीं बनाना है, सामने ही खाना बनाना है आपको, उसकी वजह से ना यहाँ पे पूरा गर्मी भर जाता है। तो एक रीज़न तो हो गया ना कि गर्मी लगती है, बहुत ज़ोर से यहाँ पे गर्मी लगती है। बैठ जाऊँ क्या? नहीं नहीं, खड़े खड़े ठीक है। एक रीज़न तो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, इतनी गर्मी पड़ती है। लास्ट टाइम मैं घर चली गई थी 3 महीने के लिए, बट मैंने पूरा पे किया था यहाँ का रेंट, और फालतू में मैं मतलब घर में रही थी। और मैं इसी महीने आई थी, मतलब लास्ट 2025 जनवरी के महीने में, 25 जनवरी अराउंड में यहाँ पे आई थी। और मेरे को यहाँ पे रहते हुए 1 साल हो गया है। इमेजिन, यहाँ पे जनवरी में आई थी, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक यहाँ पे बहुत एकदम ऐसा गर्मी पड़ती है यार, बहुत गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही सर्वाइव की थी 3 महीने, तो मैं घर चली गई थी। और उसके बाद फिर
घर से आने के बाद भी मैंने अच्छी खासी गर्मी देखी थी। उस समय मेरे पास मेरा ये छोटू बिटुआ नहीं था, ये नहीं था। और उसके बाद फिर मैं जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, उसके बाद फिर मैं खरीदी। अब वही होता है ना, इंसान क्या करता है, एक बेसिक सॉल्यूशंस ढूंढता है कि चलो यार थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, जॉब लग जाएगा, जॉब लग जाएगा। ये जो जॉब लग जाएगा का होप है ना यार, वो बहुत ही अच्छा भी है और बुरा भी है। इसकी वजह से मैंने रूम चेंज नहीं किया, जो कि मेरे को बहुत पहले करना चाहिए था। गर्मी बहुत लगती है, एक ही किचन है तो यहीं पे खाना भी बनाना पड़ता है, उसके बाद उसका गर्मी पूरा चोक हो जाता है। प्लस छोटा सा है और सामान देख रहे हो, देखो सामान, देखो कितना सामान रखा भाई इंसान, इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान 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 सामान। और यहाँ पर की जो बुक्स है ना, वो मैं वहाँ रूम में पैसे पहुँचा के आ गई थी। जो नया रूम है ना, वो ये पूरा भरा हुआ था, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ था। इधर सामान रखा है, इधर सामान रखा है, इतना सारा सामान रखा हुआ है ना कि जगह नहीं बन रहा था। और मैं अव्वल दर्जे की लालची हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये रूम मेरे को 2000 रुपये में मिला था, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। अच्छा, 2000 रुपये में मिलने का भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। लास्ट टाइम इसके पहले जिस रूम में मैं रहा करती थी, वहाँ की आंटी त्रासदी थी, वो त्रासदी। और उस त्रासदी से बचने के लिए मैंने ये रूम में अपने आप को डाला था। मतलब ऐसा था कि एकदम 10 दिन के अंदर रूम ढूंढना था, और 10 दिन के अंदर ही मेरे को यहाँ पे शिफ्ट होना था। और आप बिलासपुर सिटी में ना यार, मतलब रूम ढूंढना इज़ लाइक, ओ माय यार, लाइक दिस। तो शी वॉज जस्ट लाइक ओ माय यार टाइप थी वो। एंड वो बहुत परेशान करती थी लिटरली। उसकी वजह से मेरे को एकदम आनन फानन में रूम छोड़ना पड़ा, और जो मिला मेरे को उसमें यहाँ पे आके मेरे को सेटल होना पड़ा। अब एक बहुत ही अजीब बात बताती हूँ, अजीब नहीं है, थोड़ा सा यकी फीलिंग आएगा आप लोगों को। वॉशरूम में ना 8 लोगों का शेयरिंग है, 8 लोगों का लिटरली। और जब आप सो के उठते हो ना, तो लगभग अगर आप सवेरे 5:30 बजे सो के उठ गए, तब तो आपको नहाने धोने के लिए एकदम आराम से मिलेगा। और अगर आप 5:30 बजे सो के नहीं उठे हैं, तो फिर ये जो बीच का टाइम है 6 बजे के बाद का, फिर 10 बजे तक आपको कोई वॉशरूम नहीं मिलने वाला है। तो या तो आप सवेरे 5:30 बजे उठ के नहा लीजिए, और नहीं तो फिर 10 बजे के बाद आइए। मैं सवेरे 5:30 बजे उठ के नहाती थी भाई, दिसंबर की सर्दी में। कैन यू इमेजिन, लिटरली। और सवेरे उठ के नहाती थी, नहा धो के जो ठंड मेरे को लगती थी, फिर मैंने धीरे से क्विट कर दिया। उसके बाद मैं रात को मतलब लेट तक जगती थी, और उसके बाद फिर मैं सवेरे 10 बजे उठ के नहाती थी। तो भूख बहुत ज़ोर से लगती थी यार, क्या करूँ मैं, इतनी ज़ोर से भूख लगती थी। और सोने पे सुहागा बात, आपको एक बात बताऊँ, ये देखिए ये जो जगह है यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 चीज़ें अगर रख दो ना, जैसे ये बॉटल है, लास्ट अभी हुआ मेरे साथ, जैसे ऐसे मेरा गंदा आदत है बॉटल को ना खुला रखने का। तो मैं खाना बना रही थी, भड़बड़ा के ये बॉटल ना गिर गया, तो वो पूरा पानी बहने लगा। और इधर देखो कनेक्टर रखा है मेरा, ये भाजी नहीं है, ये मेथी दाना है, मेथी पत्ता फ्रिज नहीं है ना, तो काट उधार के रखी हूँ, और सब सूख गया है देखो। और इसको सुखा के रखना पड़ता है यार। ये देखिए ये मेथी है और ये धनिया है। बता ये रही थी कि पानी इसमें भड़बड़ा के गिर गया। अब पानी गिरा, मेरे को डर हो गया था भाई कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। देखो जल रहा है, अच्छे से चल रहा है, अभी ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाई खाना बनाने में ना क्या तकलीफ़ होती है भाई, क्या तकलीफ़ होती है इंसान को, कैसी तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ एक। दूसरा, 8 लोगों का शेयरिंग बाथरूम है 2। तीसरा, रूम बहुत छोटा है यार। चौथा, खिड़की नहीं है, तो यहाँ पे सफोकेशन बहुत ज़ोर से होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा है कि इंसान यहाँ पे लालच में भी रह रहा था। दूसरा, इंसान का माइंड सेट होता है। क्या माइंड सेट होता है कि एक तो सस्ते में रूम मिल रहा था, पहली बात। दूसरा बात ये होता है ना कि हम अपने आप को बांध करके रख लेते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में ही सेफ़ रहूँगी, या पर्टिकुलर एरिया में ही रहूँगी तो बेटर रहेगा। इसी सोच को मैं भी पकड़ के रखी थी यार, कि मतलब मैं अभी करेंटली मैं गांधी चौक में रहती हूँ, ठीक है। और गांधी चौक यहाँ पर हब है एजुकेशन का। मतलब यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सब यहीं पे रहते हैं। और यहाँ के लोगों का भाव इतना बढ़ा रहता है ना, रूम देने के टाइम, या रूम जब ये लोग रेंट कराते हैं स्टूडेंट से, भाई मैंने इतने गंदे गंदे रूम देखे हैं ना, इतने गंदे गंदे। लिटरली इस रूम को ऐसा देखिए, इधर से देखिए, इस रूम को ऐसा 2 भाग में डिवाइड करके एक साइड को 2500 रुपये में और दूसरे साइड को 2500 रुपये में वो देते हैं। ऐसी हालत है गांधी चौक एरियाज़ की। तो यहाँ पर रूम ढूंढने के लिए जो बच्चे आते हैं ना, वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं भी ऐसे ही। और आप जाइए यहाँ पे, किसी भी इंसान को अपना पर्सनल सिंगल रूम नहीं मिलेगा। और मैं बहुत लकी फील कर रही थी कि मेरे को इस इलाके में सिंगल रूम मिल गया, भले छोटा ही सही, थोड़ा सा मैसी ही सही, ठीक है, यहाँ एडजस्ट कर लेंगे करके। मैंने 1 साल यहाँ पे एडजस्ट किया है इतनी सारी चीज़ों में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। ये मेरा बाल्टी है, ये दोनों बाल्टी आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो बाल्टी है और यहाँ पे जूठा रखा है, क्यों रखा है मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो अंकल हैं वो ये हम लोग को कहते हैं कि जो वॉशरूम है, जो 8 लोगों का शेयरिंग वॉशरूम है, वहाँ पर हम लोग को बर्तन मांजना है, ठीक है। तो आप सोचिए कि वहाँ पे बर्तन मांजना इज़ लाइक, ओ माय यार सीरियसली। तो मैं वहाँ पे बर्तन नहीं मांजती थी। अब सोचिए कि मैं बर्तन कहाँ पे मांजती। गाइस, मैं बर्तन अपना यहीं मांजती थी। कहाँ? यहीं, इसी
रूम में बर्तन मांजती थी। लाइक आप देखिए ये वाली जो जगह है ना, अभी भी मैं रात को अभी खाना वाना खाऊंगी, फिर मैं यहीं बैठ के बर्तन मांजूंगी। मतलब ये वाली बाल्टी में मेरा साफ़ पानी रखा है और ये वाली बाल्टी में क्योंकि वॉश बेसिन वगैरह हमको नहीं मिला है, तो जैसे चावल धोया है, सब्जी धोया है, चाय का पानी रखा है या जूठा पानी है, वो सब मैं इस बाल्टी में डालती हूँ और लास्ट में एक बार ले जाके सारा पानी वॉशरूम में फेंक देती हूँ। पिछले 1 साल से मैं ऐसे ही बाल्टियों को रोज़ घिस घिस के धो रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही पानी लेके जाती हूँ, वहाँ फेंकती हूँ, रात भर वो वैसे ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नहाने के टाइम पे, क्योंकि मैं ऐसे में नहीं नहा सकती यार, ठीक है, तो इसको और इसको ले जाके फिर पूरा मांज के धोती हूँ, तब जाके फिर मेरे को थोड़ी सी शांति मिलती है। और अब देखिए इतने मेस के बाद इंसान को पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, प्लस मैं अपने हाथ से कुकिंग करती हूँ, खुद ही खाना बनाती हूँ, टिफ़िन विफ़िन नहीं लेती हूँ, तो कुकिंग करना भी पड़ता है, इसके लिए सब्ज़ी लेने जाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। अब आप मेरे को पूछोगे कि तू अपने घर में रह के क्यों नहीं पढ़ाई करती है, उसके लिए मैं एक ठो अलग से वीडियो बनाऊंगी ना जी, हैं। उसमें मैं ये बताऊंगी कि मैं घर से दूर रह के पढ़ाई क्यों करती हूँ, और ये भी बताऊंगी कि मैं अधेड़ उम्र की एस्पिरेंट कैसे बन गई, ठीक है। तो वीडियो में आपको रहना है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ये। और वीडियो में रहना ही नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है यार। और हाँ, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, सारी वीडियो को देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और वीडियो को बहुत सारा शेयर करना है, समझे। ऐसे ही नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इतना सारा चीज़ें मैं बैठ जाती हूँ, मेरे को ना थोड़ा बैठने का मन है। हाँ, ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद, वो मेरा बिटवा दिख रहा है देखो पीछू से, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों के बाद कि मैं मैं कपड़ा सुखाने भी नहीं जाती हूँ छत में, क्योंकि उसकी सीढ़ियाँ थोड़ी सी इतनी बड़ी बड़ी है ना कि वहाँ पे चढ़ने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, तो मैं कपड़ा भी अपना यहीं देखो सुखा लेती हूँ। आई नो यार कि मैं बहुत झेल के रह रही हूँ यहाँ पे, बट देयर वर सम रीजंस आई, फिर वो रीजंस को मैंने गोली मार दिया। मैंने ये चीज़ को समझा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी हब एरिया में रहूँ तभी जाके मेरी पढ़ाई होगी। मेरे को सेल्फ स्टडी करना है ना यार, तो मैं कहीं पे भी रह सकती हूँ। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं किसी एक ऐसे हब एरिया में ही रहूँ तभी मेरे को मतलब स्टडी होगी और नहीं होगी ऐसा कुछ। फिर मैंने अपने दायरे खोल दिए और अपने आप को वीडियो से आज़ाद किया, और अभी मैंने रूम इस एरिया से दूसरे एरिया में ढूंढा है। अच्छा, उसको भी आदमी ना, जब वो क्या बोलता है, वो एक तो मुहावरा है यार, याद नहीं आ रहा है, आने लगी बारात तो समथिंग 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 आई। आप लोग अगर चाहो तो सेंटेंस कंप्लीट करो, आने लगी बारात तो समथिंग समथिंग समथिंग। तो आने लगी बारात वाला सीन ही मेरे साथ हुआ है कि जब मुसीबत आई ना तब मेरे को समझ में आया। देखिए 2000 के हिसाब से जितने गांधी चौक में मैंने रूम देखे थे उसके हिसाब से ये रूम बहुत अच्छा था, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना था, नहीं थोड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा यहाँ पे। खाना बनाने में एडजस्ट, खिड़की नहीं है उसमें एडजस्ट, फर्स्ट फ्लोर है तो गर्मी लग रही है उसका एडजस्ट, रूम के अंदर ही बर्तन मांजना पड़ रहा है उसका एडजस्ट, 8 लोगों का वॉशरूम शेयरिंग है उसमें एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन मैं थोड़ा लालच में थी कि इधर ही रहूँगी, यहाँ पे सब अच्छा है, ये वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, बस सोच में ही है। जब 2000 को बढ़ाए ना किराया को, मेरे को लास्ट मंथ ये बोला गया, जब मैं रेंट पे करने के लिए गई तो मेरे को वहाँ हमारे जो लैंडलॉर्ड अंकल हैं वो बोले कि तुमको यहाँ पर आए हुए 1 साल हो गया है, सो हम लोग आपका किराया 200 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा यार, मतलब अच्छा इसलिए नहीं लगा यार क्योंकि एक तो मैं पुरानी हूँ, मैं यहाँ पे सबसे सीनियर हूँ, मतलब जितने भी रूममेट्स और रूम में यहाँ पे रहते हैं थोड़ा खुजला रहा है यार। 8 दिन हो गया बाल नहीं धुला है, सच बता रही हूँ, 8 दिन। और अभी तेल लगाई हूँ, कल सुबह बाल धोऊंगी। ठंडी ठंडी यार, ठंडी, आलस आलस चढ़ा हुआ है इधर, और टेंशन भी है बहुत सारा क्योंकि रूम शिफ्ट करना है ना यार, और सब सामान वामान, पढ़ाई लिखाई, खाना बनाना, ये वो। और अभी पूरा डे टू डे मेरा लाइफ हिला हुआ है। मैं रोज़ 10 बजे सूत के उठ रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं होगा ना तो प्रूव नहीं कर सकते ठीक है, सॉरी। तो मतलब मैं ये बता रही थी यार कि 200 रुपये बढ़ा दिए मेरा किराया, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ये जगह 2000 के लिए ठीक है यार, लेकिन 200 रुपये और बढ़ा के मैं मतलब। सो जब मेरा किराया बढ़ा ना तो मेरे को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है यार रूम ढूंढना। आई नो कि यहाँ पे ना रूम ढूंढना, मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे 100 से ज़्यादा घर देख चुकी हूँ। कहीं लैंडलॉर्ड अच्छे नहीं है, कहीं रूम अच्छा नहीं है, कहीं रेंट अच्छा नहीं है, कहीं पर किचन ठीक नहीं है, कहीं पर वॉशरूम ठीक नहीं है, कहीं पर पढ़ने वाला इन्वायरमेंट नहीं है। एक रूम में 8-8 लड़कियाँ, 6-6 लड़कियाँ रह रही हैं, मतलब बहुत मारा मारी है यार इस एरिया में खासकर। और आप मतलब हमारे यहाँ की सिटी के दूसरे एरियाज़ में जाएंगे तो आपको थोड़ा महंगा सही, लेकिन रूम यहाँ के मुकाबले महंगा रूम मिलेगा, बट अच्छा रूम मिल जाएगा। तो फिर मेरा वही माइंड सेट हुआ कि यार 200 रुपये मैं एक्स्ट्रा डालूंगी, ठीक है, तो उसमें 200 रुपये और एक्स्ट्रा डालूंगी, या चलो 1000 रुपये और एक्स्ट्रा डालूंगी, और एक ऐसी जगह पर रहूँगी जहाँ पे मेरे को 50 प्रॉब्लम्स से नहीं बल्कि 2 प्रॉब्लम्स से जूझना पड़े, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ रहा है। अभी गर्मी भी आ रही है
मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे कैसी गर्मी लगती है। मेरे चेहरे में इतने बड़े बड़े पिंपल आए थे लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी 3 महीने के लिए। फिर मैं वापस ही नहीं आई, इतनी गर्मी लगी। मैं 2 दिन मतलब मैं घर गई थी, घर से रह के वापस आई, 2 दिन रही और उसके बाद फिर घर चली गई। क्यों? क्योंकि 2 दिन के अंदर मेरे चेहरे की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी और मेरा तबीयत एकदम ख़राब हो गया था क्योंकि गर्मी पूरा इधर चढ़ने लगा था और मेरे को वॉमिट और ये सब पता नहीं क्या क्या होने लग गया था। तो मैं पूरा घर चली गई थी छोड़ छाड़ के, और मेरे को समझ में आया कि मेरे को सब गर्मी की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा यही टिक था कि नया रूम ले लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मतलब 1 साल तक मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आई नो कि आई हैव वेस्टेड टू मच टाइम। आप अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि मैं लेट हो गई हूँ या ठीक टाइम है। और अब चेंज कर रही हूँ गाइस, मैं आपको नया रूम नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा, लाइक